नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू सरल बात। सरल बात में आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है साइबर क्राइम। दोस्तों, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी डे बाय डे बढ़ रही है और सोशल मीडिया हमारी जरूरत का साधन बन गया है, दैट इज आवर बेसिक नेसेसिटी टुडे। एट द सेम टाइम सोशल मीडिया इज आल्सो क्रिएटिंग many types of disturbances in the life of many people in the form of cybercrime. So today our topic of discussion is different types of cybercrime that is taking place and how to get resolved or what to do if in case you are a victim of cybercrime. To talk on this particular topic or to discuss on this particular topic, we have our guest today, Advocate Lakshmanan. Advocate Lakshmanan is a distinguished personality with triple postgraduate degree in law from Mumbai University. He has a wide exposure and experience in working in corporates. Presently, he is practicing in High Court, District Court, and MM Court. He practices civil, consumer, arbitration, cybercrime, and criminal law. He is also mentoring many corporates, especially focusing on legal aspects day-to-day trade. So let's welcome our guest today, Advocate Lakshmanan. Sir, welcome to the show Saral Baat. Sir, it's so nice to see you on our program. Sir, today cybercrime has become really a great problem, and many of them are becoming victims of cybercrime. So what are the different types of cybercrime which are present at present? We have to be aware of it. Thank you for inviting me to your show Saral Baat. 90s में कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन डिवाइसेस जो है जैसे मोबाइल्स की यूसेज काफ़ी बढ़ गई। इसकी वजह से काफ़ी लोग जो है ये सोचने लगे कि व्हाई नॉट मेक मनी आउट ऑफ दिस ऑल्सो एंड वेंट ऑन द पाथ ऑफ क्राइम। जैसे हैकिंग के जो इंस्टेंसेस है चालू हो गए। कंप्यूटर हैकिंग यू वुड बी नोइंग कि एक बड़ा जरिया था थ्रू विच पीपल यूज टू हैक इनटू कंपनी के बड़े बड़े सिस्टम्स में हैक करते थे और डेटा को कॉम्प्रोमाइज करते थे। तो वर्ल्ड ओवर जो है ये प्रॉब्लम होने लगी एंड दैट इज द रीजन ऑल कंट्रीज केम टुगेदर और यूनाइटेड नेशंस के थ्रू फाइनली डिसाइड किया गया कि अपने जो लॉस इनसफिशिएंट है फिलहाल उसको एक्चुअली एनहांस करना है और उसको सपोर्ट करके एडिशनल लॉस फ्रेम करना है। और इंडिया में 2000 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो है यहाँ इनैक्ट किया गया, पार्लियामेंट में पास किया वो एक्ट, जिसके तहत कंप्यूटर और अलाइड एक्टिविटीज़ को डिफाइन किया गया। उसका डॉक्यूमेंटेशन कैसा है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंटेशन क्या है और ऑफेंसेस जो है उसके डेफिनेशन और पनिशमेंट्स सगले everything was detailed in that. There are many types of cyber crimes जो हो रहा है, जो आम जनता जो है शिकार हो जाते हैं। जैसे ईमेल और फिशिंग स्कैम जो है, आइडेंटिटी थेफ्ट का स्कैम है, या जो ऑब्सीन कंटेंट है, जैसे काफ़ी लेडीज वुमेन जो है शिकार हो जाते हैं। ऑनलाइन स्कैम्स और फ्रॉड्स जो इनैक्ट किया जाता है, या चाइल्ड पोर्नोग्राफी में ट्रैफिकिंग जो है वो भी काफ़ी बड़ी संख्या में हो रहा है। तो ऑल दीज आर क्राइम्स अपार्ट फ्रॉम हैकिंग ऑफ सिस्टम्स ऑफ कंपनीज एंड डेटा जो नेचुरली कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। ये सब चीज़ काफ़ी हद तक बढ़ गए हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑल दीज कम अंडर द IT एक्ट 2000 जो इनैक्ट किया गया। now एक इंस्टेंस देता हूँ। जैसे आप सब लोगों के पास ईमेल होता है तो आपको एक मैसेज आता है कि आपको एक $50 मिलियन मिला हुआ है और आपकी डिटेल्स आप दे दीजिए, हम लोग ये $50 मिलियन आपके अकाउंट में जमा कर देते हैं। आम आदमी जो है क्यूरियोसिटी में वो जानना चाहता है ये क्या है। एंड नॉर्मली वो जो फ्रॉडस्टर है वो अच्छे बड़े कंपनी का नाम यूज़ करते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ऐसे बड़े कंपनी का नाम यूज़ करके आपको एंटाइज करता है। आप वो लिंक को क्लिक करते हैं और अपने पर्सनल डिटेल्स उसमें शेयर करते हैं, क्योंकि आपकी इच्छा है कि लेट मी गेट दैट $50 मिलियन। जैसे वो लिंक शेयर करता है, ही विल सेंड यू अ मैसेज बैक सेइंग थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग, आपको ये प्राइस मिल जाएगा, आप फर्दर डिटेल्स शेयर करें। तो आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स मांगते हैं तो आप बैंक अकाउंट डिटेल्स शेयर करते हैं
उस बेसिस पे आप अपने सभी पर्सनल डेटा उनके पास शेयर करते हैं। फिर वो क्या करते हैं, आपको बोलते हैं ये प्रोसेस करने के लिए आपको 1 लाख रुपया भेजना है, आप 1 लाख रुपया भेजते हैं। फिर बोलते हैं एक और 1 लाख रुपया चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस के तौर पे, आप वो 1 लाख भेजते हैं। फिर बोलते हैं आरबीआई के रेगुलेशन के हिसाब से हमको 1 और लाख देना पड़ेगा क्योंकि वी विल हैव टू प्रोसेस योर एप्लीकेशन। उस बेसिस पे आप 1 और लाख भेजते हैं। फिर देखा जाता है कि ही वैनिशेस। ओके, दिस इज वन टाइप ऑफ फ्रॉड। दूसरे जैसा है, आपको एक मेल आता है कि आपका कोई रिलेटिव ने आपके लिए $1,000 मिलियन छोड़ा हुआ है। आपकी इंक्विजिटिवनेस ये रहती है कि कौन सा ये रिलेटिव है मेरे लिए ये अमाउंट छोड़ा है। तो आप क्या करते हैं, यू से लेट मी एक्सप्लोर, और उस बेसिस पे आप उसको रिप्लाई करते हैं। तो फिर अगेन वो डिटेल्स आपसे मांगते हैं, सेम वे जैसे मैंने अर्लियर कहा, आपसे थोड़े थोड़े पैसा ऐड लेते हैं एंड देन यू आर लेफ्ट एज अ विक्टिम ऑफ दिस एंटायर फ्रॉड। दीज आर 2 टाइप्स ऑफ फ्रॉड, ईमेल की तरफ होता है। और रिसेंटली क्या हो रहा है कि एक केवाईसी अपडेशन इज अनदर फ्रॉड दैट इज हैपनिंग। क्या होता है, आपके बैंक अकाउंट मैनेजर की तरफ से एक फोन आता है और आप समझते हैं कि वो आपके बैंक के अकाउंट के मैनेजर है। वो व्यक्ति आपको कहते हैं कि आपका केवाईसी अपडेटेड नहीं है, तो कृपा करके आप केवाईसी अपडेट करिए, नहीं तो आपके अकाउंट जो है फ्रीज हो जाएगा। और उसके लिए वो लिंक भेजते हैं, आप वो लिंक में क्लिक करते हैं, अपने डिटेल शेयर करते हैं। बाद में उसके कॉल वापस आता है कि सेइंग थैंक यू फॉर शेयरिंग ऑल द डेटा, हम वेरीफाई कर रहे हैं, हम एक ओटीपी भेजते हैं आपको, और वो ओटीपी आप प्लीज हमें शेयर कीजिए ताकि केवाईसी आपके अपडेट हो जाएगा। Now you share that OTP with him, और इस बेसिस पे आपकी सब जानकारी, उनको आधार कार्ड, आपके बैंक डिटेल्स, आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन, डेट ऑफ बर्थ, ये सब उनके हाथ में लगने के बाद what happens is that then he accesses your bank account और आपका अकाउंट फिर खाली हो जाता है। Now this is also a recent frauds that are happening। एक और चीज जो रेगुलरली हो रहा है कि we are all familiar with social media। अब हम लोग सब जो है अपने प्रोफाइल फोटोज, हमारे जो लाइफ में डे टू डे एक्टिविटीज जो हो रहा है, हम उसमें अपलोड कर देते हैं, इंक्लूडिंग विच प्लेस वी आर इन। वी इवन एक्टिवेट द ट्रैकिंग मैकेनिज्म, हम लोग कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कहाँ है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ये सब सोशल मीडिया में हम लोग डाल देते हैं। नाउ क्या होता है, नाउ दिस बिकम्स इजी इंफॉर्मेशन फॉर द फ्रॉडस्टर। वो क्या करता है, अब जो है वो आपको फोन करता है। Now उनके पास आपके सब पर्सनल इंफॉर्मेशन होता है, तो what he does is that he acts as if he is one of your friends, very close to you, और he's having access to all your personal data। वो आपको कॉन्फिडेंस में लेते हैं और आपको, फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंटली एक इसमें केस में हुआ है जहां उन्होंने बोला कि मैंने आपको एक कोड भेजा है जो मेरे पास डिलीट हो गया है, तो कृपा करके आप प्लीज रीशेयर कीजिए बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। तो कंसिडरिंग दैट इट्स फ्रॉम अ नोन पर्सन, क्योंकि ही और शी इम्पर्सनेट्स दैट पर्सन, और आपको फोन किया है एंड सब डिटेल्स आपके बारे में पर्सनल जानकारी उनके पास होने की वजह से, तो यू फील दैट इट इज योर फ्रेंड कॉलिंग। तो आप क्या करते हैं, वो लिंक को रीशेयर करते हैं। उससे वो क्या करता है, ही हैक्स इनटू योर फोन और आपके सब पर्सनल कंटेंट जो है वो लिया जाता है ना। व्हाट इज द डेटा जो है आपका जो है कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, मैं बताता हूँ। बेसिकली आप अपने मोबाइल फोन्स में आजकल अपने पूरे पर्सनल डेटा रिकॉर्ड करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑल योर पिक्चर्स, even your personal pictures which ought not to be shared with anyone. Second is आप अपने e-commerce activity जो करते हैं in terms of payments that you do, उसमें क्या करते हैं नॉर्मली लोग जो है, वो एक बॉक्स रहता है, when payment comes एक बॉक्स रहता है, please tick so that we can store this for future use बोल के। नॉर्मली आम जनता क्या करते हैं, वो टिक करके रखता है because they do not want to re-enter the information every time they make a purchase। तो वो डेटा जो है ऑलरेडी इनसाइड दिस रहता है एंड इट कैन गेट कॉम्प्रोमाइज्ड। ओके, सो वो एक डेटा रहता है। तो दिस वे ही हैक्स योर एंटायर दिस। देन योर कॉन्टैक्ट लिस्ट, आपके इसमें एक कॉन्टैक्ट लिस्ट होता है ऑफ ऑल योर कॉन्टैक्ट्स। तो वो क्या करता है, द सेम थिंग दैट ही डज टू यू, ही स्टार्ट्स हैकिंग इनटू योर फ्रेंड्स मोबाइल फोन्स, एंड दिस वे all it requires for him is to get 1% of the total contact list to for him to access financial information about you, and आपके बैंक अकाउंट एनी टाइम फिर खाली हो जाता है।
But these are the kind of frauds that are happening today आजकल on a daily basis, which you can hear about, read about, and which even the enforcement agencies are struggling to arrive, try and catch these culprits. ये reason ये होता है कि ये जो fraudsters है यहाँ नहीं बैठे होते हैं, they may be somewhere in some other country, in some other place. So the only way to track them is through their IPs, and काफी मेहनत लगता है, काफी टाइम भी जाता है to track them. This is how it happens. We know that everybody of us, हम लोग educated होते हुए भी, जानते हुए भी कि इस तरीके का fraud हमारे आसपास चल रहा है, we still become a victim many times unknowingly. So what are the precautions that should be taken so that we don't become a victim? This is a very evolving kind of a situation every time, but we can have a list of precautions that each of us need to take. जो आम आदमी है, जो आजकल डिजिटल मीडिया के थ्रू और डिजिटल पेमेंट्स के थ्रू एंड डिजिटलाइजेशन इतनी खास हो गया है, इट्स बिकम अ मैटर ऑफ एवरीडे लाइफ. हम लोग इससे दूर नहीं रह सकते हैं. वी हैव टू बी पार्ट ऑफ इट, बट देन वी हैव टू टेक सर्टेन प्रिकॉशंस इन इट. वो पहले प्रिकॉशन फॉर एग्जांपल है, हमारे पासवर्ड्स पहले उसमें स्टोर न करें. डोंट स्टोर एनी ऑफ योर पासवर्ड्स आइदर इन योर कंप्यूटर और योर मोबाइल डिवाइसेस. Second is, please keep changing your passwords very often. These are standard precautions. Third is that kindly ensure that कि आप किसी को अपना personal information share मत कीजिए. Even if suppose someone calls from saying the bank that आप so and so है and gives you only little information about yourself, आप कृपया उनको अपने date of birth, अपने bank account number, etc. please do not share with them. Please tell them we will come to the bank and get the things sorted out. Third thing is that कि आप अपनी जो photographs या personal photographs जो है, please have it password protected or some such method, or store it in a different place, not from in this communication device that you use, ताकि इसकी access limit हो जाए. Finally, I would like to say कि आपको जो है, प्लीज डू नॉट फॉल इनटू दिस एक्सटॉर्शन बिड. अगर कहीं आपके कॉम्प्रोमाइज हो गया है और आपको कॉल आता है कि आप मुझे पैसा दीजिए और मेरे आप सेटल कीजिए, प्लीज डू नॉट फॉल फॉर इट. आपके पास एक सुविधा है आपके मोबाइल डिवाइसेस में, आप प्लीज उसको, देयर इज अ ऑनलाइन, यू कैन ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड ऑल द कन्वर्सेशन दैट इज हैपनिंग, बिकॉज इन इन्वेस्टिगेशन प्रूफ भी लगता है. तो आप प्लीज अपने रिकॉर्डिंग जो है ऑन कीजिए, सो यू विल हैव एटलीस्ट द रिकॉर्डिंग ऑफ द कन्वर्सेशन दैट हैपेंड बिटवीन यू एंड हिम. इट कैन गिव लीड्स टू द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एंड इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के पास काफी इंटेलिजेंस है कि दे आर एबल टू ट्रेस सम ऑफ दीज थ्रू दीज कन्वर्सेशंस आल्सो, बिकॉज मेनी ऑफ द मोडस ऑपरेंडी जो है वो कॉमन होता है. तो दे आर एबल टू शेयर इट एंड दे आर एबल टू लिंक इट अप and they are able to take the case forward. सर, अगर सपोजिंग हमने सारे प्रिकॉशंस लिए मगर फिर भी ऐसा होता है, अच्छे पढ़े लिखे लोगों के साथ ऐसा हो जाता है कि दे बिकम अ विक्टिम. अगर ऐसा हो गया इन केस, तो whom to approach and how fast should we approach? Recently actually Ministry of Home Affairs ने एक वेबसाइट भी खोला है called as www.cybercrime.gov.in. इसमें वेरियस टाइप्स ऑफ क्राइम्स, ये साइबर क्राइम जो हो रहा है उसमें है, आप उधर जाके लॉग इन करते हैं. सी दिस पोर्टल में मेजरली डील्स विद द वुमेन एंड चाइल्ड का जो ऑफेंसेस है. अपार्ट फ्रॉम दैट अदर ऑफेंसेस भी वहाँ लिखा होता है. यू कैन शेयर योर डिटेल्स इन दैट वेबसाइट, इट गेट्स फॉरवर्डेड टू द रेस्पेक्टिव स्टेट्स. अपार्ट फ्रॉम दैट हर स्टेट में एक साइबर क्राइम के लिए एक सेपरेट ऑफिस है जो ऐसे मामले को डील करता है. यू हैव टू गो देयर पर्सनली एंड लॉज योर कंप्लेन विद देम. आपका एफआईआर रजिस्टर हो जाता है. दे टेक टाइम टू इन्वेस्टिगेट क्योंकि इट्स नॉट अ इजी प्रोसेस, बिकॉज ओनली थ्रू आईपीस एंड दिस दे कैन लिंक इट अप, तो थोड़े वक्त लग जाते हैं. बट मेनी ऑफ द केसेस में दे आर एबल टू ट्रेस द विक्टिम इटसेल्फ. थर्ड थिंग, इमीडिएटली आप जो है, अगर आपके बैंक अकाउंट से चला जाता है, यू इमीडिएटली रेज अ कंप्लेन विद द बैंक and the bank traces that account and tries to stop the transfer of funds. तो वो एक चीज भी आप कीजिए, इमीडिएटली बैंक को अलर्ट कीजिए and get your complaint registered there also.
सिमिलरली आपकी जो सिम कार्ड अगर कॉम्प्रोमाइज हुआ है तो इमीडिएटली विद द एजेंसी विद विच यू हैव दिस मोबाइल लिंक उनके पास जाइए एंड you get your SIM deactivated and go for a separate SIM. So there are 4 steps that you have to do in spite of the fact कि आपके सब precaution के बाद ये चीज हो जाता है, and then wait that things will be this. It takes a bit of time to get all these crimes solved because it's happening quite a bit. So precaution is more necessary. Prevention is always better than cure. Cure में time लगता है, you get frustrated, but believe me, काफी crime solve होता है because of the because of the alertness of the customer at the stage where he immediately goes and records these complaints with the police. Thank you so much, sir. You have really given very nice information today. Thank you for having me on your show Saral Baat, which seems to be getting very popular, and I hope and pray that its popularity increases because as you educate more and more people with respect to their common problems that they face, I think it will grow much more in popularity, and people really require this kind of a forum to get to know their own rights and duties as far as certain events are concerned. Thank you very much. Thank you so much, sir. Thank you so much. I'm really blessed. And we will meet soon again, and we'll be discussing on different topic of cybercrime that we have not discussed today. If you have any questions related to this type of cybercrime, you can definitely come back to us. You can mention in the comment, and we will come back to you and try to solve as much as possible. I'll be sharing sir's number with you, so you can connect with him for your difficulties. And soon we'll be coming with a new topic. So be connected, subscribe the channel. See you, bye.